नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी आचार्य चैनल से मैं सुनीता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पारिभाषिक शब्दावली, जो कि आपका 2 नंबर का टॉपिक आता है। इस टॉपिक में आपसे एक इंग्लिश वर्ड दिया जाएगा और उस इंग्लिश वर्ड का हिंदी अर्थ जो है वो आपसे पूछा जाएगा। पहले क्या होता था, प्रशासनिक जो शब्द होते थे वहाँ प्रशासन में यानी राजकीय कार्य जो होते थे उनमें अंग्रेजी काम में ली जाती थी, लेकिन अब वहाँ जो हिंदी के शब्द हैं, मूल हिंदी के जो शब्द हैं वो काम में लिए जाते हैं। और इसीलिए आपके एग्ज़ाम में पारिभाषिक शब्दावली से इंग्लिश वर्ड पूछा जाता है और उस इंग्लिश वर्ड का हिंदी अर्थ आप लोगों से पता किया जाता है कि आप उनके बारे में कितना जानते हो। 2 प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं और टिक द करेक्ट जो है, इस बार ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। पहले जो एग्ज़ाम्स होती थी उनमें आपके इंग्लिश वर्ड दे दिया, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ आपको खुद को लिखना होता था, लेकिन अब जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको उसका अर्थ जो है वो चूज़ करना होगा। अगर आपने सही टिक लगाया तो आपके जो नंबर हैं वो आपको 2 नंबर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन इसके आएंगे 1-1 नंबर के, तो इस तरीके से आपको 2 नंबर मिलेंगे और आप धीरे धीरे जो है अपना स्कोर जो है वो बढ़ाते चलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें मैंने जो शब्द लिए हैं 99% जो है 2 शब्द जो है वो इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हर तरीके के जो शब्द है अभी तक एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसमें इंग्लिश वर्ड्स के जो मीनिंग है वो आपके लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको नाउ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका है एबिलेशन। अब एबिलेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? योग्यता, संक्षेप, स्वीकार्य, उन्मूलन। तो यहाँ एबिलेशन शब्द का अर्थ होगा आपके उन्मूलन। उन्मूलन को समाप्ति भी कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है अकाउंट शब्द का हिंदी अर्थ है। अब ये देखिए, आप ये शब्द अपन रोज काम में लेते हैं, अकाउंट। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? लेखाकार, अधिनियम, लेखा, प्रशासन। तो यहाँ अपन कंफ्यूज होंगे कि इसको लेखाकार कहें या लेखा कहें। तो सिर्फ अकाउंट अगर आपके आ रहा है तो आप क्या आंसर देंगे? लेखा देंगे। और अगर इसके आगे अपन ने अकाउंटेंसी लगा दिया तब आपका लेखाकार हो जाएगा, कार्य को करने वाला। बेल शब्द का हिंदी अर्थ है, तो बेल तो अपन सभी कहते हैं कि भाई उसकी जेल से बेल हो गई है। तो अब इसका अर्थ क्या होता है? मतलब जमानत। शेष, मतपत्र, लाभ, ये 3 तो इसके नहीं हो सकते। तीसरा जो ऑप्शन है अपना जमानत, यह इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए हुए आएंगे और आपके इनके आंसर जो हैं वो करने होंगे। अब अगला शब्द है आपके पास ब्राइब। अब ब्राइब शब्द का हिंदी अर्थ है रिश्वत, बहिष्कार, निकाय, मंडल। तो यहाँ ब्राइब का अर्थ क्या होगा आपके? रिश्वत या घूस। तो ब्राइब को क्या कहेंगे? रिश्वत या घूस। अगला जो शब्द है आपके पास है सेंसस। सेंसस, अब सेंसस शब्द आपका सुना हुआ है लेकिन वहाँ ध्यान नहीं आता कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो जाति, रोकड़, क्षमता, जनगणना। तो सेंसस शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा आपके? जनगणना होगा। डाटा शब्द का हिंदी अर्थ है, अब देखिए डाटा शब्द जो है अपन मोबाइल वगैरह में सारे दिन भर काम में लेते हैं, लेकिन हिंदी अर्थ जो है वहाँ अपन को जल्दी से ध्यान नहीं आ पाता। तो डाटा शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? दैनिक, दैनिक भत्ता, ऋण, समय सीमा या आंकड़े। तो डाटा शब्द का अर्थ क्या होगा आपके? आंकड़े, सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करना। अगला जो शब्द है, अगला जो प्रश्न है आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा आपके? दूसरी प्रति, दान, प्रारूप, विभाजन। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है आपके? प्रारूप। किसी भी चीज़ का अपन प्रारूप जो तैयार करते हैं उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। एंट्री। एंट्री शब्द का हिंदी अर्थ है पात्र, आपातकाल, अभियंता, प्रविष्टि। तो अपन को ये तो पता है कि एंट्री शब्द जो है अपन प्रवेश करने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन कार्यालयी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? पात्र बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, अभियंता बोलते हैं, प्रविष्टि बोलते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर जो है वो आपका होगा प्रविष्टि। अगला जो प्रश्न है एक्सपर्ट शब्द का हिंदी अर्थ है
अब ये शब्द अपन ने सुना है, काम में भी खूब ले रहे हैं, लेकिन वहाँ जल्दी से हिंदी अर्थ जो है वो अपन को ध्यान नहीं आ पाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका समाप्त, विस्तार, निर्यात, प्रमाण। तो यहाँ एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होगा आपका? निर्यात, किसी भी चीज़ का निर्यात करना। फंड, फंड शब्द का हिंदी अर्थ है आपके कार्य, मताधिकार, औपचारिकता, निधि। अपन कहते हैं ना किसी भी फंड में ये चीज़ अपन ने जमा करवा दी है, तो वो क्या होगी? आपकी निधि को जो है अपन फंड कहेंगे। निधि शब्द को अपन, ये फंड शब्द को क्या कहेंगे? निधि। निधि का अर्थ क्या होता है? खजाना। अब है आपके पास अगला शब्द है गैजेट। अब गैजेट किसको बोलते हैं? ये आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में आपसे पहले। तो गैजेट शब्द का अर्थ क्या होगा? राजपत्र, सामान्य, अनुदान, आभारी। तो गैजेट शब्द का अर्थ होगा आपके राजपत्र। अगला प्रश्न है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू शब्द अपन ने सब ने सुना है, लेकिन इसका जो हिंदी अर्थ है वो बहुत कम लोगों को ध्यान में हो पाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा इनमें से देखते हैं। अनियमित, बीजक, साक्षात्कार, निरीक्षण। तो यहाँ इंटरव्यू शब्द का अर्थ क्या होगा? आपके साक्षात्कार। अब इसी तरीके से अगला जो प्रश्न है अपना, की शब्द का हिंदी अर्थ होगा। तो की शब्द अपन को सबको पता है कि चाबी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ इस शब्द का अर्थ क्या होगा? अपहरण, बालवाड़ी, आधारभूत या बीजक। तो यहाँ की शब्द का अर्थ होगा आपके आधारभूत। अगला जो प्रश्न है लीज। लीज शब्द का हिंदी अर्थ है। अब लीज शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा आपके? कानूनी, दायित्व, पट्टा, खाता। तो लीज शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ? पट्टा, किसी भी चीज़ का पट्टा बनाना। मेमो, मेमो शब्द का हिंदी अर्थ है ज्ञापन, कदाचार, धन विधेयक, प्रबंधक। तो यहाँ मेमो शब्द का अर्थ क्या होगा? आपके ज्ञापन। अगला जो क्वेश्चन है नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन अपन सभी जानते हैं कि क्या होता है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा ये अपन को देखना है। तटस्थ, अधिसूचना, नामांकन, पालन पोषण। तो नॉमिनेशन का क्या होगा? आपके किसी भी चीज़ का नामांकन करना नॉमिनेशन कहलाता है। ऑब्जेक्ट शब्द का हिंदी अर्थ है। तो ऑब्जेक्ट अपन सभी जानते हैं, सेंटेंस वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी आता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ ना होकर के बल्कि कार्यालय लैंग्वेज में इसका अर्थ क्या होगा? आपके उद्देश्य, आपत्ति, प्रेक्षक, अपराध। तो यहाँ ऑब्जेक्ट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? उद्देश्य। अब है परमिट। परमिट शब्द का हिंदी अर्थ है समझौता, पैतृक, विभाजन, अनुज्ञा पत्र। अब परमिट का अपन को ध्यान है कि हम भाई किसी भी चीज़ की परमिशन वगैरह लेते हैं तो उसके लिए काम में आता है, लेकिन ऐसा शब्द यहाँ अपन को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा कार्यालय लैंग्वेज में? अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञा पत्र। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट शब्द का हिंदी अर्थ है। अपन किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह अपन को मिलता है, उसका कार्य करते हैं। अब उसका हिंदी अर्थ क्या है वो देखते हैं। उत्पादन, निजी, प्रगति, परियोजना। तो यहाँ प्रोजेक्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? परियोजना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए हुए होंगे और आपको इनका हिंदी अर्थ जो है वो बताना होगा। कोरम, कोरम किसको कहेंगे? मासिक, परिमाण, गणपूर्ति, अहर्ता। तो कोरम शब्द जो है वो आपका गणपूर्ति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका रिसर्च। रिसर्च शब्द का हिंदी अर्थ है पंजिका, पंजीयन, गवेषणा, राजस्व। तो ये देखिए यहाँ इसका हिंदी अर्थ क्या होगा रिसर्च का? पंजिका, पंजीयन, गवेषणा, राजस्व। तो यहाँ इसका हिंदी अर्थ होगा आपका गवेषणा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? गवेषणा। किसी भी चीज़ को रिसर्च जो करते हैं उसको गवेषणा बोलते हैं। अगला प्रश्न है शेड्यूल। शेड्यूल शब्द का हिंदी अर्थ है, तो शेड्यूल अपन को ध्यान है कि अपन कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं उसको शेड्यूल बोलते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? वेतन, सुरक्षा, स्वीकृति, अनुसूची।
तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा आपके अनुसूची। इसको क्या कहेंगे, शेड्यूल को कहेंगे हम अनुसूची। अगला जो क्वेश्चन है अपना, टेंडर शब्द का हिंदी अर्थ है। तो टेंडर शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा आपके, कृतज्ञ, वसीयत, कर, निविदा। टेंडर शब्द का हिंदी अर्थ होगा आपके निविदा। ये आपके सिलेबस में भी है। निविदा पत्र जो है आपने लिखना सीखा है, उसे इंग्लिश में टेंडर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके पास, ट्रस्ट। ट्रस्ट शब्द का हिंदी अर्थ है जांच, अधिकरण, जनजाति या न्याय। तो ट्रस्ट शब्द का हिंदी अर्थ होगा आपके न्याय। यूनियन। अब यूनियन शब्द का हिंदी अर्थ है, यूनियन में अंतिम, वचन देना, संघ या अनुचित। तो यहाँ यूनियन शब्द का अर्थ होता है संगठन होता है। तो यहाँ क्या होगा, शब्द दिया हुआ है आपका संघ। तो किसी भी चीज़ का संघ होता है, समूह होता है, उसे हम यूनियन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, विजिलेशन। अब विजिलेशन किसको कहा जाता है, विजिलेशन शब्द का हिंदी अर्थ है सतर्कता, सुरक्षा, साधन, निगरानी। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा आपके, सतर्कता होगा। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है वीज़ा। वीज़ा शब्द का हिंदी अर्थ होगा अतिक्रमण, सत्यापन, स्वयंसेवक, प्रवेश पत्र। तो अपन को पता है बाहर कहीं भी कोई भी जाता है तो उसके लिए उसको क्या बनवाना पड़ता है, पहले वीज़ा बनवाना पड़ता है। वीज़ा से मतलब है कि वहाँ प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र को वीज़ा कहा जाता है। विल। विल शब्द का हिंदी अर्थ है वरीयता, इच्छा पत्र, गवाह, कर्मशाला। तो विल शब्द का हिंदी अर्थ है इच्छा पत्र। कहते हैं ना उसका विल पावर। विल पावर यानी उसकी इच्छा शक्ति। इच्छा से जो कुछ भी वो किसको देना चाहे, करना चाहे, तो उसे विल पावर कहते हैं। तो यहाँ विल शब्द का अर्थ होगा इच्छा पत्र। वारंट शब्द का हिंदी अर्थ है अधिपत्र, वरीयता, गवाह, चरम सीमा। तो वारंट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा, यहाँ वारंट शब्द का हिंदी अर्थ होगा यहाँ अधिपत्र। वरीयता नहीं होगा, गवाह नहीं होगा, चरम सीमा नहीं होगा, बल्कि अधिपत्र होगा। इसी तरीके से आपके ईयर बुक शब्द का हिंदी अर्थ है। तो ईयर बुक, ईयर का मतलब तो आपके वर्ष है ही, बुक का मतलब कोश, ये कोई भी पुस्तक। तो यहाँ इसका अर्थ क्या लेंगे लेकिन अपन कार्यालय लैंग्वेज में, वर्ष कोश, पैदावार, गवाह, वरीयता। तो ईयर बुक का अर्थ होगा आपके वर्ष कोश। जोन। जोन शब्द का हिंदी अर्थ है चिड़ियाघर, आंचलिक, चरम सीमा या अचल। तो यहाँ आपकी जोन शब्द का हिंदी अर्थ होगा अचल। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ एक जो चुने हुए अपने शब्द हैं पारिभाषिक शब्दावली के, वो मैंने इसमें लिए हैं, आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं, और विशेष तौर से उन्हीं शब्दों को मैंने इसमें शामिल करने का प्रयत्न किया है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और आप लोग उसे पूछे जाएं तो आप आसानी से इनका जवाब दे सको और 2 अंक जो है वो आप हासिल कर सको। तो ये है आपका एग्ज़ाम स्पेशल में पारिभाषिक शब्दावली का चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसे देख लिया होगा, आप इसे समझें, पढ़ें और ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। यही उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा और आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी आ पाएगी।